आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये भी उन्हें ही दे देना चाहिए, क्योंकि वो जैसे अगर जम्मू कश्मीर में ये काम कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर में जब उन्हें कोई नई चीज़ मिलेगी तो उसमें भी डेवलपमेंट का सोचेंगे। हमारी तरह ये नहीं खाएं पिएंगे। हिस्सा ज़रूर है पाकिस्तान का, लेकिन एक आज़ाद टेरिटरी है, सेम ऐसे गिलगित बल्तिस्तान है, वो भी आज़ाद टेरिटरी है। तो वहाँ के लोग अगर चाहें और अगर वो कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसमें अगर हमको कोई इन्वॉल्वमेंट करनी हो तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेप है, ऐसा करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी हमारी हुकूमत को भी इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे टूरिज़्म बढ़े और लोग यहाँ पर, जैसी बात है फ़ॉरेन से लोग आएंगे तो ही इकॉनमी भी बढ़ेगी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, जिसके अंदर 2024 में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी ब्रिज बनवाने जा रहे हैं, जिसकी जो हाइट है वो आईफिल टावर से भी ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि एक रिकॉर्ड बिल्ड होने जा रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाई है, चाहे आप मॉल्स ले लें, सिनेमा घर ले लें, आप वहाँ के ब्रिजेस की बात कर लें। अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है, गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। उनका ये एक नारा है कि बॉर्डर्स खोल दिए जाएं और हमें इंडिया के साथ जाकर मिल जाना चाहिए, क्योंकि जितना बजट उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेट किया है $15 बिलियन, उतना पाकिस्तान का कुल बजट बनता है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की इस चीज़ की राय। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मसला ये है कि जो कश्मीर है ना, वो एक आप कह लें इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, ठीक है। तो इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है उससे तो हमारा लेना देना उस वक्त तक नहीं जब तक कि वो आज़ाद नहीं हो जाता। और अगर आप बात करें कि आज़ाद कश्मीर की, तो वैसे ही आज़ाद हैं, वो ख़ुद वहाँ पर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए कि हम वहाँ पर जो कोई भी चीज़ करें। जो भी चीज़ वहाँ पे होगी वो उन लोगों की मर्ज़ी से ही होनी चाहिए। अगर वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर कैसी चीज़ हो तो उनकी अपनी एक आज़ाद गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई भी जो है रिफॉर्म्स करती है, कोई भी चेंजेस लेके आते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। वहाँ पर वो लोग चाहें तो उस तरह की चीज़ कर सकते हैं। हमें वहाँ पे उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, वो हिस्सा ज़रूर है पाकिस्तान का, लेकिन एक आज़ाद टेरिटरी है, सेम ऐसे गिलगित बल्तिस्तान है, वो भी आज़ाद टेरिटरी है। तो वहाँ के लोग अगर चाहें और अगर वो कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसमें अगर हमको कोई इन्वॉल्वमेंट करनी हो तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ के लोग जो चाहते हैं वहाँ पे आज़ाद गवर्नमेंट्स हैं, तो वो लोग जिस तरह से चाहें वहाँ पर। आपने बात बिल्कुल सही की है कि वहाँ के लोग जो हैं उनके पास एक गवर्नमेंट है, लेकिन जो गवर्नमेंट का बजट सेट करना है वो तो प्राइम मिनिस्टर ने ही सेट करना है, लेकिन हम उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि वो ये बात करते हैं कि या तो बॉर्डर्स खोल दें, हमें इंडिया के साथ मिलने दें, या आप हमारे लिए बेटर फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करें। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास बहुत ज़्यादा इस वक्त फैसिलिटीज़ हैं। आप खुद देखें, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। वो हाँ, फैसिलिटीज़ अगर आप देखो तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब आज़ाद कश्मीर में जो है वो एजुकेशन वाइज भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कम हैं लेकिन अवेलेबल ज़रूर हैं। जहाँ तक बजट की बात है तो बजट की एलोकेशन जो है वो तो आपको पता है कि बजट यहाँ पर नहीं पूरा होता, तो इसके लिए वो उनको जो है वो पाकिस्तान में नहीं पूरा हो रहा तो वो किसी जगह पर जो है वो कितना एलोकेट कर देंगे। और फिर वो ये है कि वो तो सेक्टर वाइज बजट एलोकेशन होनी है ना, उसमें जो है वो टेरिटरी वाइज उस तरह से बजट एलोकेशन जो है वो होती ही नहीं है। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली काम करने की ज़रूरत तो है, लेकिन एट दी एंड यही है कि वो उनको अपने ही जैसे सियाहत को फ़रोग़ दे के वो लोग जो हैं उससे जो है वो अपना बजट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो इटसेल्फ अपने एंड के ऊपर जो है अगर वो कोई बजट इकट्ठा मतलब वो करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो उस पर कर सकते हैं। हमारे भी जो है वो कंट्री में तो जिस तरह के हालात हैं आजकल, इन्फ्लेशन के हालात हैं और जो इंडस्ट्री के हालात हैं, तो उसमें होना ज़रूर चाहिए, लेकिन अभी ये है कि कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। जितना हम लोग IMF से लोन ले रहे हैं $3 बिलियन का, जैसे कि मैंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर अकेली उस स्टेट का जो बजट है वो $15 बिलियन है। मतलब हमारी स्टेट का फिर पूरी पाकिस्तान को मिला के हमारा इतना बजट बनता है। तो मतलब इतना डिफरेंस भी नहीं है, कह लें कि हमारे मतलब कि फिर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पास ज़्यादा कह लें कि किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका बजट इतना ज़बरदस्त सेट किया गया है और हम कर्जे मांग मांग के अपने बजट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और $3 बिलियन में पाकिस्तान का होता क्या है वैसे? देखिए ना, डिफरेंस ये है कि इंडिया जो है वो उसे इंडिपेंडेंट जो है ना स्टेट नहीं समझता। इंडिया कहता है कि वो इंडिया का पार्ट है, और आप यूँ समझ लें कि वो उसके ऊपर एक तरह का कब्ज़ा ही करना चाहते हैं ना। मतलब ये कहते हैं कि इंडिया का पार्ट है, तो वो उसी को फ़रोग़ देने के लिए जो है वो फिर उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं सारी की सारी। और जितनी उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि वो उसको अपना पार्ट जो है वो सारी दुनिया में तस्लीम करवा सकें। मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं, जैसे कि सितंबर के अंदर वो G20 की मीटिंग भी कश्मीर में ही करवा रहे हैं। उससे पहले जो G20 की मीटिंग हुई थी वो भी कश्मीर में ही करवाई गई थी, और पाकिस्तान को भी इन्विटेशन भेजा था कि आप भी इस मीटिंग में आए, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो कश्मीर श्रीनगर में रखवाई गई थी।
ऑब्वियसली उनका नरेटिव डिफरेंट है, हमारा नरेटिव डिफरेंट है। वो कश्मीर को इंडिया का पार्ट समझते हैं, हम कश्मीर को जो है वो इंडिपेंडेंट समझते हैं। तो उसी नरेटिव के ऊपर जो है वो इन्होंने जो भी इकदाम किया वो बिल्कुल सही है। मतलब उसके अंदर पार्ट इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं ना कि जो आपके पास है आप उसको अपना हिस्सा बना लो, जो हमारे पास है हम उसे अपना हिस्सा बना लो। जब हमारा नरेटिव ही यही नहीं है तो वो डिसीजन तो बिल्कुल ठीक है कि आपको उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ बेशक वो मुल्क के बारे में टोटली सोच रहे हैं, हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं ये आपस में सिर्फ मुल्क को मतलब कि खाने की सोच रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस वहाँ पे भी कम है, इसके अलावा इकॉनमी वहाँ की स्टेबल है, पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी हद तक वहाँ पे तरक्की वगैरह हुई है कार्स वगैरह में। इसके अलावा उन्होंने तरक्की की है काफ़ी। हमारे यहाँ पे उल्टा होंडा के, करोला वगैरह के इन सारे के शोरूम बंद हो रहे हैं, वहाँ पे उल्टा न्यू खुल रहे हैं। इसीलिए उनकी इकॉनमी मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर जा रही है। उनकी इकॉनमी बेहतर है। अगर बात करते हैं इस वक्त अपने आज़ाद कश्मीर की, तो आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर में कोई नज़र आती है डेवलपमेंट? आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि ये भी उन्हें ही दे देना चाहिए, क्योंकि वो जैसे अगर जम्मू कश्मीर में ये काम कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर में जब उन्हें कोई नई चीज़ मिलेगी तो उसमें भी डेवलपमेंट का सोचेंगे, हमारी तरह ये नहीं खाएँ पिएंगे। ये भी बात आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी सुनने में आजकल खबरों में यही आता है कि जो जम्मू आज़ाद कश्मीर है और जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है वो यही बात करता है कि बॉर्डर्स खोल दें, हम एक दूसरे के साथ मिलने दें, क्योंकि पाकिस्तान में रह के तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वहीं जम्मू एंड कश्मीर की बात करें जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत मुसीबत में है, इंडिया उस पर हुक्मरानी करता है, लेकिन इंडिया तरक्की भी बहुत करवा रहा है। नहीं, जैसे हमारे इधर के जो बैंक वगैरह हैं ना, हमें बाद में पता चलता है कि ये हमारे सेल हो गए, मतलब दूसरे मुल्क को हमने बेच दिए। इसी तरह हमें कल को पता चलेगा कि हमारा आज़ाद कश्मीर है वो भी हम लोगों ने पहले बेच दिया हुआ है। तो हो सकता है प्रोपेगेंडा का कोई पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए। अंदर का किसी को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ जो एलीट क्लास वगैरह या गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें पता होगा। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? जैसे कि मोदी अपना इतना ज़्यादा बजट जम्मू एंड कश्मीर पर लगाते हैं, 15 बिलियन अगर देखा जाए तो अकेला जम्मू एंड कश्मीर का बजट है। पाकिस्तान 3 बिलियन के लिए IMF के सामने रो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ो आप लोग, सीधा गवर्नमेंट को जाके पकड़ो। ये छोटे मोटे लोगों को आप लोग पकड़ रहे हो, जाके छापा मारे हो, उस पर कोई पकड़ने का फ़ायदा नहीं है आपको। आप सीधा बड़े लोगों पे हाथ मारो, ठीक है। ये जो अब हर बंदा ही इमरान खान या कोई भी, मतलब कि ये नहीं है कि कोई भी साफ़ सुथरा पॉलिटिशियन कोई भी नहीं होता, हर बंदा ही खाता है। तो आप हर किसी की मतलब थोड़ा बहुत समझ आती है खाए पिए, लेकिन वो लगाए भी वो लगाता नहीं, फिर वो सिर्फ खा पी के चला जाता है। तो पकड़ना चाहिए इन सबको। इनको कैसे पकड़ें? ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। आप खुद देख लें कि वो जो मंदिर का हादसा हुआ है कराची के अंदर, 150 साल पुराना मंदिर उनका गिरा दिया गया, उस पर अभी तक हमारी गिराया नहीं गया, उसकी रेनोवेशन करवाई जा रही है। वो गिराया नहीं जा रहा, वो असल में इंडिया को भड़काने के लिए कि भाई वो पाकिस्तान से और ज़रा भाई नफरत वगैरह करे, वो इसीलिए अवाम ने वीडियोस बना के डाली है। वो रेनोवेशन के लिए उन्होंने उसको तोड़ा है, वो क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था, और वो जगह भी उन्हीं की है, जो मंदिर वाले लोग बैठे ना उन्हीं की जगह। उन्होंने सिर्फ जो सिंध हुकूमत है ना, उन्होंने रेनोवेशन के लिए उसको तोड़ा है, वो दोबारा सही करेंगे उसको। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि फुल कंप्लीट न्यूज़ आपने बताई कि रेनोवेशन के लिए उसको तोड़ा गया है ताकि उसको दोबारा से रीन्यू किया जाए और बड़ी अच्छी हालत में हिंदुओं को वो वापस दिया जाए। तो क्या कहना चाहते हैं कि आपने जैसे कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को भी, आज़ाद कश्मीर को भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिल जाना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान को भी मिल जाना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान को भी मिल जाना चाहिए। Seriously? शायद हालात सही हो जाएं, क्योंकि हमारे जो अपने पॉलिटिशियंस हैं वो तो खा पी रहे हैं, क्या पता वो खा पी के लगा दें हमारे की तरह, नहीं कि सिर्फ खाएं पिए। ये भी बात आपकी सही है कि पाकिस्तान को भी मिल जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कभी राज़ी नहीं होने वाली। बस वो फिर उनकी मर्जी, अच्छी तरह फिर जिए जिस तरह भी जी रहे हैं। कपड़े पूरे बने नहीं पहने हुए, हम क्या करें। उनके वहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं, आईफोन्स बन रहे हैं, एयरपॉड्स बन रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक ऑफिशियली आईफोन का एक भी एप्पल स्टोर नहीं बना हुआ, जबकि इंडिया में देख लें आप खुद ही। फिर तो ये कम से कम एटलीस्ट आज़ाद कश्मीर में या खुद डेवलपमेंट करो, नहीं कर सकते तो फिर उन्हें बेच दो, यही कर सकते हो, पैसे भी मिलेगा। और अभी रिसेंटली मैं खबर पड़ी थी कि LOC के पास एक एप्पल स्टोर बनाया गया है। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि इंडिया ने LOC के करीब एक एप्पल स्टोर बना दिया है? मतलब कि वो ये चाहते हैं कि वो ये हमें शो कराना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने LOC के पास क्या आपने अपने कैपिटल में आज तक नहीं बनाया, हम लोग LOC के पास आके ये रिस्क ले रहे हैं। तो मतलब वो हमें शो कराना चाह रहे हैं कि आप अभी फ़िलहाल बहुत पीछे हो हमसे। हालांकि हमारी दोनों की आज़ादी साथ हुई है, लेकिन हम लोग बस वही 14 अगस्त की खुशी में और 6 सितंबर की उसकी खुशी में लगे रहते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते। हमारा सिर्फ यही एजेंडा होता है कि यार सबसे ऊपर टांग किसने उठाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेप है, ऐसा करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी हमारी हुकूमत को भी इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे टूरिज़म बढ़े और लोग यहाँ पर, जैसी बात है फ़ॉरेन से लोग आएंगे तो ही
इकॉनमी भी बढ़ेगी, वो पैसा लेके आएंगे, यहाँ खर्च करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए भी ज़राए मुआश पैदा होगा, वो लोग भी पैसा कमा सकेंगे वहाँ से। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में भी हों, हमारी साइड पे भी, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन हम ऐसी सोच रखते नहीं है, हमारे जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, स्पेशली जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर की बात की जाए या गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, तो हम उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं करवा रहे हैं। कहेंगे घंटों लाइट बंद रहती है वहाँ पर, खाने के लिए कुछ नहीं है, सड़कें वहाँ पर ठीक नहीं बनाएगी, मतलब कि टूरिस्ट वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करे क्योंकि सेफ्टी नहीं है। असल में इसकी वजह ये भी है कि जो उसके अंदर टेररिज्म का सारा दौर रहा है, वो पिछली हुकूमत उसको ख़त्म करके लेती, लेकिन अब वो दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है। एक वजह बीच में जो मेन बन रही है, वो अभी भी वहाँ पे कुछ इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों की, नॉर्मल लोगों की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे तालिबान की ही एक्सेस है सिर्फ, जिस वजह से पहले हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो एरिया क्लियर करवाएं, उसके बाद उस एरिया में प्रोग्रेस शुरू होगी, उससे पहले हो ही नहीं सकती है। हम अगर बात सिर्फ कश्मीर की ना ही करें, जम्मू एंड कश्मीर की, बाकी भी इंडिया की बात करें, तो उसने बहुत सारी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। वहाँ पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, टेस्ला जैसी गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, आईफोन के एप्पल स्टोर वहाँ पर ओपन हो चुके हैं। मतलब कि इंडिया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नज़र आ रहा है, हम लोगों को फ्यूचरिस्टिक नज़र आता है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो $15 बिलियन उसका बजट सेट किया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखें ना पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से कहाँ इस वक्त गिरी हुई है। और ये अगर हम ब्लेम गेम ना खेलें तो ये सबका ही कसूर है, हमारा भी इसी में कसूर है। अब ये है कि इंशाल्लाह इस चीज़ों से हम निकल रहे हैं, हमारी जिस तरह इकॉनमी बढ़ेगी, हम इंशाल्लाह इन इलाकों पे भी फोकस करेंगे और इन इलाकों को भी इंशाल्लाह बाकी पंजाब सिंध के साथ साथ लेके आगे चला जाएगा इंशाल्लाह। हमारा, आपने कहा कि हम इन इलाकों को साथ लेकर आगे चलेंगे, लेकिन अब जो हमारी हुकूमत है उसने हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है कि हैंडल नहीं हो पा रही है हमसे। यही बात अगर हम जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है G20 की मीटिंग भी पिछले साल इस साल जो सी हुई है वो श्रीनगर में करवाई गई है। पाकिस्तान को भी इनिशिएटिव भेजा था लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर गया नहीं। इस बार फिर सितंबर में हो रही है कश्मीर के अंदर मीटिंग, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस बार जाएगा? जाना तो चाहिए, बहुत अच्छा स्टेप है। जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए थे इंडिया में, जो समिट हुआ था उसके लिए गए थे, तो इसलिए इसके लिए भी जाना चाहिए ताकि इस इशू पे भी बात हो सके, क्योंकि देखा जाए तो वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जाना चाहिए उनको और जाके इस बारे में भी बात करनी चाहिए। हमने रिसेंटली कश्मीर को विजिट किया और साथ में देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वो यही बात करते हैं कि अगर आप हमारा बजट प्रॉपर सेट नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए बॉर्डर्स खोल दें ताकि हम इंडिया का हिस्सा बन जाए। तो आपको लगता है कि हमें बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए? नहीं, हमें ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनके लिए एक अलहदा से बजट मखसूस करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उनकी डेवलपमेंट और उनकी प्रोग्रेस पे लगे, ना कि बॉर्डर खोल दिए जाएँ जिससे वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। फिर प्रोग्रेस आपको कब तक लगता है कि हमारी ये जो अपील है ये सुनी जाएगी और उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा? क्योंकि जहाँ पर हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम नज़र आ रहे हैं, मुसलमान भाइयों पे बहुत तशद्दुद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी एक बड़ी पॉजिटिव इमेज दुनिया को दे रहा है। बात ठीक है, लेकिन जो देखा जाए वहाँ के लोग हैं उनसे उनके राइट्स छीने जा रहे हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, कि उनके प्रॉपर्टीज़ का राइट नहीं दिया जा रहा, काफ़ी चीज़ों के राइट्स उनसे लिए जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ तक हम उनके पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी हैं और वो वहाँ के लोग ही जानते हैं, ठीक है। बेशक उसको पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाया जाए, लेकिन अगर वहाँ पे जाहिर सी बात है मुसलमान मेजॉरिटी है, वहाँ पर अगर मुस्लिम हमारे भाइयों के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो अच्छी बात है, हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। और इसी तरह यहाँ हमारी साइड पे भी इसी तरह होना चाहिए, जिस तरह वो उसकी प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसको आगे लेके चल रहे हैं, इस तरह हमें भी उतनी ही स्पीड के साथ इसको इन एरियाज़ को ऊपर लेके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।